अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के बॉर्डर पर टूट पड़े हजारों बांग्लादेशी, अरे वो बांग्लादेशी जिनको काफी बड़ी दिक्कत हो रही है कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर बॉर्डर यानी कि फेंसिंग बना रहा है, उनको ये दिक्कत हो रही है कि अब हम भारत के अंदर घुसपैठ कैसे करेंगे, उनको ये दिक्कत हो रही है कि भारत के अंदर आतंक कैसे फैलाएंगे। और अभी देखकर आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से हजारों की संख्या में भारत के बॉर्डर पर ये बांग्लादेशी आकर अत्याचार मचाते हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखो, असल में इसी 2026 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर जीत गई और जीतने के बाद सबसे पहले उसका यही काम था कि ममता बनर्जी ने जो हजारों लाखों करोड़ों बांग्लादेशी को यहां पर बसा कर रखा उनको निकाला जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहां पर ना तो विकास हो पा रहा है ना और कुछ हो पा रहा है। और उसी के साथ साथ जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो पहला यही काम था कि जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से बैठे हैं वहां पर, अब अवैध का मतलब ये होता है कि जो गलत तरीके से, ना उनके पास पासपोर्ट है ना वीजा है, कुछ भी नहीं है, वो बस आ गए हैं। अरे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले बॉर्डर ही नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। असल में ये खेत देख रहे हो, उस खेत पार बांग्लादेश था, इस खेत पार भारत था। मतलब आप ऐसे नॉर्मली जा सकते थे, मेड़ पे गए, इधर गए तो बांग्लादेश, इधर आ गए तो भारत। इतना नॉर्मल खुला हुआ था, अब कोई भी आए जाए। अब पाकिस्तान वाले ही बांग्लादेश आकर के बांग्लादेश से भारत में एंट्री कर सकते थे और ऐसा होता भी था। पाकिस्तान वाले जब धमकी देते थे, वो कहते थे कि इस बार युद्ध कोलकाता तक जाएगा, यानी कि बंगाल तक जाएगा, तो वो लोग बांग्लादेश से अटैक करने की कोशिश करते। लेकिन अब जब बॉर्डर बन जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। और इसी वजह से जो घुसपैठिए हैं, जो गलत लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। दिक्कत उन्हें भी हो रही है जो बांग्लादेश से भारत आते थे कमाने और यहां से कमा कर लेकर जाते थे, बांग्लादेश में ज्यादा हो जाता था पैसा, वो भी अब नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसी काफी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जहां पर बॉर्डर बन रहा है। अरे एक समय तो यह था कि बांग्लादेश के लोग आकर भारत के बीएसएफ जवानों को गाली दे रहे थे। सोच कर देख लीजिए कि वो जो बॉर्डर बना रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, इतना बुरा हाल हो चुका है। और अभी हाल फिलहाल देख सकते हो किस तरीके से ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब आदमी है, पूरी लाइन से कतार में लगे हुए बॉर्डर के पास आए हैं। पश्चिम बंगाल के जो मालदा के सुखदेवपुर इलाके के सामने जो तस्वीर अभी भारत बांग्लादेश के बीच आई है, वो तनाव काफी ज्यादा दिखाती है। यही है वो तस्वीर जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच वो तनाव दिखाती है जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहां पर लोग बॉर्डर के पास आते हैं, जो बाड़ अभी लगाया जा रहा है, जो तार लगाया जा रहा है, यहां पर ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे लगता है कि अभी बस युद्ध चालू ही हो जाएगा भारत के बीएसएफ के बीच और बांग्लादेशियों के बीच। मतलब बांग्लादेशी भारत पर और भारत के बीएसएफ पर आकर अटैक करते थे, ऐसा लग रहा था। और मैं आपको बताऊं, यहां पर जो बीजीबी यानी कि बांग्लादेश की जो गार्ड है, वो लोग भी कुछ मदद नहीं कर रहे कि चलो कोऑपरेट करें, चलिए आप बना रहे हैं, हम भी आपकी मदद कर रहे हैं, आप आराम से बना लीजिए। बल्कि एक काम बांग्लादेश भी कर सकता था बॉर्डर बनाने का, वो करेगा नहीं। वो क्यों करेगा जब उसका फायदा हो रहा था? वही अब फायदा नहीं होगा। जो बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करते थे वो नहीं कर पाएंगे। अरे ये भी खबर सामने आती थी कि बांग्लादेश भारत के अंदर वहीं से ड्रग्स सप्लाई करता था और यहां से गाय लेकर चला जाता था। अब भारत के अंदर गाय भैंस ये सब तो है, बांग्लादेश को जरूरत थी तो वहां से वो ड्रग्स ले आता था, यहां से गाय या भैंस लेकर चला जाता था। अब आपको पता है कि वो लोग लेकर जाकर क्या करेंगे। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें भी रुकेंगी, ड्रग्स भी रुकेगा और तमाम चीजें भी रुकेंगी। तो इस वजह से बॉर्डर बनाना जरूरी था। उसी के साथ साथ आज तक ने ये डाला है कि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों की वापसी को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव, हाई अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल के जो मालदा बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी नागरिक भारतीय सीमा में घुस गए, बीएसएफ की हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन बीजीपी यानी कि बांग्लादेश की गार्ड है के विरोध से तनाव अभी बढ़ गया है। असल में कुछ ऐसे बांग्लादेशी थे जो बाढ़ को यानी कि बॉर्डर को भी पार कर दे रहे थे, उनको अभी हाल फिलहाल बीएसएफ ने पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया है। और जो बीजीबी है, मतलब बांग्लादेश गार्ड को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए था भैया, उनके खिलाफ भी अभी तनाव ज्यादा बढ़ चुका है। और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के कार्यभार संभालते ही राज्य के अंदर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी कि पहचानो, हटाओ और वापस भेजो, ये नीति अपनाई गई थी।
इस नीति के तहत इस अभियान के बाद अब तक लगभग 4800 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी की जा चुकी है, मतलब उनको बांग्लादेश भेजा जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों को खुद ही सीमावर्ती चौकियों की वापसी वहां पर की गई है। असल में यहां से भारत ने 4800 लोगों को भेजा है और प्लस कई सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप चले गए हैं और कई लोग जो बॉर्डर पर थे वो तो अपने आप ही घसक के बांग्लादेश की ओर चले गए। तो ऐसे कई हजार लोग हैं जो भारत को छोड़ करके बांग्लादेश में गए। अब आप सोच रहे हो कि इसमें घाटा क्या था भारत का? यार आप खुद सोचो, अगर एक परिवार के अंदर 20 लोग हैं और कमाई हो रही है वहां पर 1 लाख रुपए मान लेते हैं। अब 1 लाख रुपए अगर वहां पर कमाई हो रही है और 20 लोग हैं तो लोगों पर कितना कितना पैसा जाएगा। मान लेते हैं कि उस घर में 1 लाख की कमाई है और लोग रह रहे हैं 20, तो हर आदमी के ऊपर 5-5 हजार रुपए आप डाल पाओगे, मतलब उसका पढ़ाई लिखाई लेकर, है ना। और मान लेते हैं कि एक घर है और वहां पर लोग हैं 10 और कमाई भी 1 लाख रुपए है, तो वहां पर हर एक आदमी पर 10-10 हजार आ जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि अगर जनसंख्या कम कर दोगे तो बजट का जो पैसा है लोगों पर ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और ज्यादा पैसा जा पाएगा। अब यहां से अगर बांग्लादेशी को हटा दिया जाए, करोड़ों में बांग्लादेशी भारत के अंदर बसे हैं, करोड़ों में, अगर उनको हटा दिया जाए तो ये जो बजट का पैसा आता है और बाकी तमाम चीजें होती हैं वो सारा पैसा आपके और हमारे ऊपर ज्यादा आएगा। सड़क भी अच्छे से बनेंगी, स्कूल्स भी अच्छे से बनेंगे। हाँ, वो बात की बात है कि सरकार वो करे कि ना करे, लेकिन इसका फायदा तो होगा भारत को। जो पैसा बांग्लादेशियों पर खर्च होता था वही पैसा अब भारत के लोगों पर खर्च होगा। जो बांग्लादेशी आकर यहाँ पर ठेला, मोमोज, चाउमीन और बाकी सब्जी की दुकान लगाते थे वो जगह खाली होंगी और वहां पर भारतीय आकर वहां पर वो दुकान लगाएंगे, तो भारतीय का फायदा होगा। तो इस वजह से हटाना जरूरी था। और जब उनकी दुकानें जाएंगी, तमाम चीजें जाएंगी, तो वो लोग तो ये काम करेंगे ही, वो कर भी रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर आकर तनावपूर्ण स्थिति बनाना वो बना रहे हैं। वो अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन भारत को अपना पूरा काम करना और आपको अपना पूरा काम करना कि इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि सब तक ये खबर और आवाज पहुंच सके। देखते हैं आप अपना काम पूरा करते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।